हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन अकेडमी। आई एम शशि भूषण और आप देख रहे हैं स्पार्क 2021 फ्री क्रैश कोर्स प्रेजेंटिंग बाय एजुकेशन अकेडमी। ये वीडियो है टेंस एंड वॉइस के कॉम्बो ट्रिक्स के पार्ट 2, जिसमें हम लोग पार्ट 1 में बहुत सारे ट्रिक्स और स्ट्रक्चर्स देखे थे और उसी प्रकार से मज़ेदार ट्रिक्स हम लोग इस वीडियो में भी देखने वाले हैं। तो गाइज, यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आप जाकर के उसको देखें, क्योंकि पहले वीडियो में बहुत सारे मैंने बेसिक ट्रिक्स बताए हैं। तो फिर इस वीडियो को देखने से पहले एक बार जरूर उसको देख लें। तो चलिए फिर देखते हैं पूरी वीडियो को और सीखते हैं स्ट्रक्चर्स को। तो गाइज, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट टेंस देख लिए है ना, अब देखना है हम लोग को है ना प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस देख लिए थे, उसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर देखे थे। और आपको ये मालूम होगा कि टेंस का जिस तरह से 4 काइंड्स होते हैं है ना, टेंस का 3 काइंड्स हो गया और तीनों काइंड्स का 4 काइंड्स होते हैं, मतलब कि 12 काइंड्स टोटल पढ़ने होंगे। और एक काइंड्स मतलब 12 काइंड्स में से एक काइंड्स को उठा लीजिए और उसके आपको 6 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। और 6 स्ट्रक्चर बड़ी ट्रिकली होगा है ना, आराम से पढ़ेंगे। तो सिंपल फ्यूचर, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस पढ़ रहे थे, उसमें अब हम लोग क्या देखना है, नेगेटिव। अफर्मेटिव देखे थे, अब हम लोग को क्या देखना है जी, नेगेटिव देखना है। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में मतलब आप लोगों को क्या समझना होगा कि नॉट लगाने हैं, नेगेटिव वर्ड आने चाहिए। तो नेगेटिव वर्ड में नॉट आना चाहिए। तो नॉट आने के लिए आपको हमेशा याद रखना है कि नॉट लगाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का जरूरत पड़ता है। नॉट लगाने के लिए क्या जरूरत पड़ता है जी, ऑक्सिलरी वर्ब का। तो यदि आप अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को याद करेंगे तो ये लिखा गया था सब्जेक्ट V1 V5 प्लस फिर ऑब्जेक्ट करना है। तो यहाँ पर तो कहीं भी ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है तो ऑक्सिलरी वर्ब जबरदस्ती देना होगा। तो आपको याद होगा कि जिस प्रकार से हम लोग बी बीन बीइंग का यूज किए थे कि नहीं, तो उसी तरीके से इमरजेंसी वर्ब मतलब कि ये हुआ कि जहां पर हमको यूज करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जिस चीज को हमको यूज करना होता है, मतलब कि जैसे उसमें V1 हमको यूज करना था लेकिन मिल नहीं रहा था, तो उसी प्रकार से अब यहाँ पर हमको ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए लेकिन है नहीं प्रेजेंस, तो करेंगे क्या, इमरजेंसी वर्ब। इमरजेंसी वर्ब मतलब ऑक्सिलरी वर्ब के लिए इमरजेंसी वर्ब आपको याद रखना है डू, डज और डिड। तो जहां पर आपको डू डज मतलब जहां V1 चाहिए वहां पर डू का यूज कर दीजिएगा, और जहां पर आपको V5 चाहिए वहां पर डज का, और जहां पर आपको V2 चाहिए वहां पर डीड का यूज कर दीजिएगा, ठीक है ना। वाज वेयर का जहां पर आपको डीड का यूज कर देना है, पास्ट टेंस वाले में डीड का करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिंपल पास्ट में हम लोग डीड का कर देंगे, सिंपल प्रेजेंट का बात कर रहे हैं तो हमको डू डज का करना है। तो क्या करेंगे जी, इसके नेगेटिव करने के लिए तो सब्जेक्ट और उसके बाद हमको नॉट लगाने हैं, तो इसके कारण से हमको डू या डज लगा सकते हैं, है कि नहीं। और जो भी आपको यूज करना है वर्ब, तो वर्ब आपको यहाँ पर V1 या V5 करना है। तो V1 या V5 यूज करने के जगह में आप डू डज यूज कर देंगे, मतलब ये V1 का काम कर देगा, डज आपका V5 का। जिस सब्जेक्ट के साथ V1 लगाना है वहां पर डू लगा दीजिएगा, जिस सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है वहां पर डज कर दीजिएगा। अब हमको सिर्फ V1 करना है, मतलब हमेशा याद रखिएगा कि डू डज डीड के बाद हमेशा V1 ही यूज करना है हमेशा। और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब नेगेटिव स्ट्रक्चर आपका तैयार है ना। अच्छा, इसके बाद नॉट छूट गया, तो यही तो बात है, सिंपल सा ये स्ट्रक्चर हम लोग को तैयार हो गया जी। तो ये तरीके थे नेगेटिव के लिए। अब हम लोग इसमें देखेंगे तो इसमें भी वही लिखा हुआ था कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्ब गायब था। तो अभी हमने कहा कि जहां पर आपको V2 करने हैं वहां पर क्या कर देने हैं, डीड करना है। तो सब्जेक्ट प्लस डीड करना होगा, फिर नॉट लगा दीजिएगा, फिर V2 फिर ऑब्जेक्ट। फिर वही गलती आपको बोला गया था कि जहां पर डीड आएगा वहां पर V1 करना है, जहां भी डू डज डीड आ गया उसके बाद V1 ही करने हैं, चाहे आपका पास्ट हो चाहे फ्यूचर आ जाए, कोई बात नहीं। तो अभी इसका मतलब ये होता है ना कि यहाँ पर जो डू डज का काम कर देता है आपका V1 का V5 का, इसलिए हम लोग यहाँ पर V1 लगा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये सिर्फ ये आने चाहिए कि वो प्रेजेंट का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल पास्ट का है। तो इस कारण से ये हम लोग को डू डज डीड काम कर दे रहा है, तो इसके लिए हम लोग वर्ब जो है वर्ब पर मेहनत नहीं करते हैं, सीधा सीधा हम लोग वर्ब 1 यूज कर देते हैं, बस बात खत्म, ठीक है जी। अब जब सिंपल फ्यूचर टेंस में नेगेटिव का बात करते हैं तो उसमें आपको जो शैल विल जो दिख रहा था, शैल विल ही तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर रहा था, है कि नहीं। शैल विल ही जो है ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम कर ले रहा था, जिस कारण से हम लोग डायरेक्टली इसमें नॉट देना पड़ता है। V1 प्लस ऑब्जेक्ट तो था ही,
समझे कि नहीं समझे? तो बस ये आसानी से हम लोग का स्ट्रक्चर बन गया इसमें। लेकिन इसमें ये जरूरत पड़ रहा था ऑक्सिलरी वर्ब का, तो यहाँ पर प्रेजेंस नहीं था, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में देख लिए, तो जिस कारण से डू डज डिड का यूज करना है। तो यही आपको करेक्शन ट्रिक याद रखने हैं कि यही चीज में गलती दे सकता है ज्यादा, और यही चीज आपको याद रखने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस जो आपको सीखने का है यही है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस में तो ऑटोमेटिकली हमको शैल विल के जैसा में ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंस होता है। शैल विल को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब ही मानते हैं, एक्चुअली मॉडल वर्ब है, लेकिन हम लोग यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह यूज किया गया है। तो हो गया जी काम हम लोग का टेंस में जो हम लोग स्ट्रक्चर सीखने थे, ठीक है। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई डू नॉट प्ले, आई डू नॉट प्ले क्या, क्रिकेट, है कि नहीं? तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे तो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, और क्या, बात समझ रहे हैं कि नहीं? और यदि इसमें देखेंगे तो आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस तरीके से हम लोग टेंस के लिए एग्जांपल देख लेते हैं, टेंस के लिए स्ट्रक्चर भी देख लिए, लेकिन हम लोग को सीखना है वॉइस भी साथ में ही। तो चलिए सीखते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो ये एक्टिव वॉइस में है, ये तो पता चल ही रहा है क्योंकि इसमें ना ही भी3 दिख रहा है और ना ही बाय का वर्ड यूज किया गया है, तो इसका मतलब एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में बाय यूज होगा, भी3 हमेशा होगा, ये ध्यान में रखेंगे आप, है ना। तो अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तुम्हारा ये वाला, ये है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो क्रिकेट आ जाएगा यहाँ पर, और सब्जेक्ट का जो आई है वहां पर बाय मी हो जाता है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया, उसके साथ बाय भी लगाना है। अब आता है ये बच गया तुम्हारा बीच में, तो क्या बचा हुआ जी डू। तो डू किसके लिए आया था, यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था इसीलिए ना, लेकिन हमको मालूम है कि यदि V1 आता है तो V1 का जो ट्रिक होता है वो क्या होता है, एमिजार प्लस V3 होता है, ये आपको पहले से ही मालूम है। तो यहाँ पर घुसा कौन है, नॉट घुसा, तो नॉट के लिए तो कुछ भी नहीं, नॉट ही रहने देना है। और ये जो डू आया था वो इसके कारण से आया था क्योंकि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, लेकिन हमको यहाँ तो ऑक्सिलरी वर्ब पहले से मिल रहा है, तो ये डू का क्या काम है, कुछ नहीं, फेंक दो इसको, हटाओ यहाँ से। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड हो जाएगा, ठीक है जी, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी हो गया। इस तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर देख लिए इसका, और तरीका भी, मतलब कि चीजें वही रहेंगी, बस आपको जो वर्ड घुसा हुआ है उस वर्ड को डाल देना है, और कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बस इतनी सी ही बात आपको जाननी थी, है ना। मतलब कि जितना भी अब सेंटेंस आप देखेंगे सब में उसका पोजीशन के उसके अनुसार वो बैठा दीजिएगा। यदि आपको ये यूज किया गया डू डज, तो डू डज आता है इमरजेंसी के लिए, तो इसके लिए लगाते हैं, लेकिन जैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उसको, तो ऑटोमेटिकली हमको एम इज आर मिल रहा है, तो हम लोग वहां पर डू डज को नहीं हटा देंगे, लिखेंगे ही नहीं उसको, उसकी जगह में हम लोग एम इज आर तो बैठा ही रहे हैं, तो फिर उसको काहे लिखेंगे, ठीक है। अब इसका बनाते हैं, देखिए और समझ में आएगा। फिर से क्रिकेट यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ये चला जाएगा बाय मी, इधर आ गया, चलिए इसको यहाँ लिखते हैं, बाय मी आ गया। अब हमको क्या लगाने हैं, डिड नॉट प्ले का काम करना है, डिड नॉट, तो ये डिड किसके लिए आया था, यहाँ पर के लिए, क्योंकि यहाँ पर V2 डायरेक्टली यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब था नहीं, और नॉट लगाना है तो हम लोग जबरदस्ती कर नहीं सकते हैं इसके साथ, क्योंकि नॉट तो लेगा ही ऑक्सिलरी वर्ब को, ये दिमाग में रखना है कि नॉट जब भी लगाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब लग देना पड़ेगा, उसके बाद नॉट, है ना, वर्ब के पहले नॉट यूज करना है। तो इस तरीके से हम लोग डिड जो आया था ऑक्सिलरी वर्ब के कारण आया था, लेकिन यहाँ पर हमको मालूम होता है कि यदि हम लोग डिड लिखे, मतलब ये कि पास्ट टेंस का बात है, तो पास्ट टेंस में हम लोग क्या बताए थे आपको कि वाज वेयर प्लस V3 लगाने हैं, वाज वेयर प्लस V3 लगाने हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रिकेट वाज, क्योंकि डिड लगा हुआ है, इसका मतलब V2 के लिए वाज आ जाएगा। और फिर क्या करना है, ये लगाने हैं, नॉट लगाने हैं, यहाँ पर नॉट है बीच में, तो नॉट को घुसा दीजिए जहां पर है, उसके बाद प्लेड जो कि V3 वर्ड है प्ले का, प्ले का प्लेड कर दिए, नॉट का नॉट बैठ गया, और डिड के लिए वाज आ गया, यहाँ पर डिड को गायब कर दिए। तो इस हिसाब से आपको पूरी सेंटेंस क्रिकेट वाज नॉट प्लेड बाय मी, ये आपका हो गया नॉट के लिए, और सिंपल पास्ट का नेगेटिव स्ट्रक्चर इस तरीके से, ठीक है। और यदि हम लोग इसका बात करते हैं तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, क्रिकेट, है ना, फिर बाय मी, इतना तक ठीक है। उसके बाद सेल भी लगाना है, तो सेल, क्रिकेट के साथ भी सेल आएगा, नॉट है तो नॉट, है ना,
और प्लेड करने हैं, तो प्लेड करने देखिए फिर से मॉडल भर के बाद हमेशा V3 नहीं लगा सकते, लगाना क्या आपको V1, तो इसके लिए B आ जाएगा, है कि नहीं। और B जब आएगा तो फिर यहां से प्लेड लिख सकते हैं। अब हम लोग उसके बाद बाय मी, जो बाय मी है वो तो है ये। तो इस तरीके से हम लोग तीनों को देख रहे हैं कि कुछ भी चेंजिंग नहीं हुआ है, बस जो वर्ड घुसा हुआ था उस वर्ड को घुसेड़ दिए, खत्म। और जो नेगेटिव स्ट्रक्चर तो आप देख ही लिए कि सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जब भी नॉट डालना है तो वहां पर ऑक्सिलरी वर्ब डालना होगा और इस हिसाब से काम करना होगा। तो चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कि कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है जी, अब देखना है इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में 4 स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, यस नो क्वेश्चन, यस नो नेगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, डब्ल्यूएच नेगेटिव, ये 4 सेंटेंस देखने होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यस नो क्वेश्चन को। ठीक है, क्या देखने हैं, यस नो क्वेश्चन में इसलिए यस नो क्वेश्चन बोलते हैं क्योंकि इसमें जो आंसर आता है ना वो या तो यस में या तो नो में, इसलिए इस सेंटेंस को यस नो क्वेश्चन नाम दे दिया गया है, बस उस चीज को समझने के लिए कि यस नो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है इस तरीके से, बस और कुछ भी बातें अलग नहीं है इसमें। तो यस नो क्वेश्चन के लिए हम लोग स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं कि जो सेंटेंस था हम लोग का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से जो सेंटेंस था इसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब आता है उस चीज को आगे कर देते हैं। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही नहीं, इसको आगे कीजिएगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये देना तो है ना, तो आपको क्या बताया गया था कि डू, डज, डिड ऑक्सिलरी वर्ब के जगह में यूज करना है, यदि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि डू को आगे कर देना है और डज को जब V5 यूज करेंगे तब डज को आगे कर देंगे। और क्या, अब क्या करना है, यहां पर दिख रहा है सब्जेक्ट, तो उस सब्जेक्ट को ले आइएगा, फिर V1, जहां डू डज आया फिर V1 ही यूज करना है, V5 गलती से भी मत यूज कर दीजिएगा। और ऑब्जेक्ट, अब यदि ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लास्ट का सिंबल होगा वो क्वेश्चन मार्क होगा कि नहीं होगा। बस इतना से याद रखना है कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है यस नो क्वेश्चन में सिर्फ उसको आगे करते हैं, बाकी जो सेंटेंस उसको वहीं के वहीं रहने देना है, मतलब सब्जेक्ट V1 और फिर ऑब्जेक्ट। और ये नियम होता है कि डू डज के बाद हम V1 लिखते हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग को इसमें जो करना है वो डीड करना है यूज, है कि नहीं, और सब्जेक्ट फिर V1 ही करना होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ये क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब आपको याद होगा कि इसमें हम लोग जो स्ट्रक्चर लिखे थे सब्जेक्ट प्लस शैल विल लिखे थे, तो इसका मतलब शैल और विल जो ऑक्सिलरी वर्ब की तरह से यूज हुआ था, इसको आगे कर देना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर V1 ही लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर क्वेश्चन मार्क देना है, बस। और क्या, यही तो है यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर इसमें, है ना जी। अब लेते हैं एग्जांपल, मतलब ये हुआ कि डू यू, सब्जेक्ट की जगह में यू ले लिए हैं इस बार, प्ले लिख दिए, फिर क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट। अब कुछ भी सेंटेंस, डू यू प्ले फुटबॉल, डू यू राइट ए लेटर, इस तरीके से डू यू राइट ए लेटर, कुछ भी आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। और फिर डिड, पहले में है तो डिड को, और डिड यू प्ले क्रिकेट, मतलब क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, इस तरीके से, है कि नहीं। और इसमें जब आएगा तो शैल वी प्ले क्रिकेट, इस तरीके से आ गया, शैल वी प्ले क्रिकेट, है ना। तो हम लोग ये सारी चीजें देख रहे हैं, सारा एग्जांपल देख रहे हैं कि किस तरीके से बन रहा है। अब यदि हम लोग इसको एक्टिव वॉइस मान लें और पैसिव वॉइस बनाना चाहें तो कैसे बनाते हैं, देखिए वही चीजें हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, डू आ रहा है, इसको अभी रहने दीजिए। चलिए यहाँ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को चेंजिंग करते हैं, है ना। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना पड़ेगा, तो क्रिकेट कर दिए, ठीक ना। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है तो बाय, और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क रहने दीजिए। और यहाँ पर देखिए डू है ना, तो डू को हम लोग किसके कारण से यूज किए थे, यू के कारण से, माने ये सब्जेक्ट था तो इसके कारण से डू आया था। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो क्रिकेट के कारण से ऑक्सिलरी वर्ब हमको क्या लगाना पड़ेगा, इज लगाना पड़ेगा, तो जिस कारण से यहाँ पर इज आ गया, तो इज क्रिकेट। अब जो यहाँ पर इज आ गया तो हम लोग यहाँ पर V3 ऑटो आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज ऐसा थोड़ी बोलता है कि हमको V1 ही चाहिए ना, वो ऐसा नहीं बोलता है। तो यहाँ पर लिख दिए प्लेड, तो इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला गया, है ना। ये नियम, ये इसका जो आता है
बन गया। मतलब कि जो भी एमिजार प्लस V3 लगा देने हैं वो तो रहेगा ही, है ना। जहां पर जिसका पोजीशन है वो रहेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज होता है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का। अब जहां जिसका पोजीशन है वहां रहने दीजिएगा, नॉट जहां पर है वहां ही रहने दीजिएगा, उसमें कोई पोजीशन से कोई मतलब हमको नहीं है, सिर्फ इन चीजों को चेंज करना है। देख रहे हैं ना, तो सब वैसे ही बनेगा। यदि y आगे आ जाएगा तो y ऐसे ही आगे कर देंगे, फिर जहां पर नॉट आएगा वहीं पर नॉट आ जाएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो उसको आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अब देखिए ये डिड है, तो यहाँ पर डिड के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, सबसे पहले वाज लगा ही सकते हैं। फिर यू के जगह में क्रिकेट को लिखना है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, तो क्रिकेट ले आए यहाँ पर, हो गया जी ये। फिर हम लोग को बाई यू यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, तो बाई यू को यहाँ ले गए। फिर प्ले है, तो प्लेट के जगह में हम लोग का क्या आ जाएगा, वाज तो पहले आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्ले के लिए प्लेड लिख दी, तो वाज क्रिकेट प्लेड बाय यू। देखिए कितना आराम से बन रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से सारे चीजों को बना सकते हैं। यदि हम लोग यहीं पर WH क्वेश्चन में क्या नियम लगा देते हैं कि y प्लस, अच्छा ठीक है, चलिए हम लोग इसको पहले बनाते हैं। सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट करने हैं। तो ये देखिए हम लोग का जो ये सेल विल प्ले क्रिकेट था, तो सेल तो रहेगा ही, चलिए सेल रहने देते हैं क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट है, तो क्रिकेट के लिए सेल ही आने वाला है, तो सेल क्रिकेट। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्ले छूट गया ना, प्ले के लिए क्या आ जाएगा जी, प्लेड ना। कैसे आ जाएगा प्लेड, डायरेक्टली यहाँ पर फिर से क्या देना पड़ेगा, बी देना पड़ेगा, क्योंकि V3 लगाना होगा ना, तो V3 लगाने के लिए हमको यहाँ पर बी देना पड़ेगा। ये फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया गया होगा। फिर यहाँ पर बाय वी के लिए जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, अस होता है। ऑब्जेक्टिव केस वी के लिए अस होता है, तो जिस कारण से हम लोग यहाँ पर अस लगाती हैं। समझ गए कि नहीं। तो क्रिकेट, सेल क्रिकेट बी प्लेड बाय अस, क्या हमारे द्वारा क्रिकेट खेला गया था, है ना, खेला जाएगा। इसमें आपका फ्यूचर है, इसमें पास्ट है और इसमें प्रेजेंट। तो आप देख रहे हैं ना चीजों को कितनी आसानी से, वॉइस में तो दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ वही चीज है, सब जगह खाली उसका पोजीशन को उठा उठा करके डाल दे रहे हैं। सिर्फ हमको पोजीशन चेंज करना है सब्जेक्ट, मैन, वर्ब और ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसको चेंज कर देना है, बाकी सब चीजें वही रहेंगी। ठीक है, तो सिर्फ आप ये जान सकते हैं कि यदि हम लोग इंट्रोगेटिव में यस नो क्वेश्चन रहेगा तो ये हो जाएगा। जब भी हम लोग यस नो नेगेटिव का बात करें तो डू डज होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट लगा देने हैं, है ना। क्या करना है जी, यस नो क्वेश्चन के जगह में यदि आप यस नो नेगेटिव का बात करते हैं तो इस तरीके से डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट कर देना है, फिर क्वेश्चन मार्क। तो वही चीज आ जाएगा, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, तो इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय अस बाय यू, इस तरीके से बन जाएगा। तो आसानी से देख रहे हैं ना कैसा बन रहा है। और यही यदि हम लोग WH नेगेटिव की बात, WH क्वेश्चन की बात करते हैं, WH क्वेश्चन की बात करते हैं, तो WH क्वेश्चन में सिर्फ क्या लगा देना है, फिर WH वर्ड लगाने हैं। WH वर्ड कहने का मतलब ये होता है कि वाई, हु, हाउ, जो WH और H से शुरू होने वाले शब्द, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उन चीजों को हम लोग को यहाँ पर लगाने हैं, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो लंबा आता है। यस नो क्वेश्चन, यस नो नेगेटिव का आंसर यस नो में आएगा और छोटा आएगा, बस इतना ही बात है। अब WH वर्ड लगा देने हैं, फिर डू डज लगाने हैं, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर हो जाता है। ध्यान से देखिएगा इस स्ट्रक्चर को, WH वर्ड है, फिर डू डज, मतलब जो यस नो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होता है ना वही लिखते हैं, बस WH वर्ड लगा देते हैं तो WH क्वेश्चन बन गया, बस इतनी सी बात है। तो उसी तरीके से यदि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल के लिए, तो वाई लगा दिए, चलिए फिलहाल के लिए एग्जाम्पल के लिए हम लोग वाई लगा दिए, वाई डू यू प्ले क्रिकेट, ये बन गया। देखिए WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बन गया और WH क्वेश्चन का एग्जाम्पल भी हो गया। उतने में सिर्फ खाली WH लग गया बस, तो है ना। तो रटने की जरूरत नहीं है, चीजों को समझ लीजिए एक बार, तो बस आसानी से सारे चीज को बता सकते हैं, समझ सकते हैं। समझे कि नहीं। तो इतनी सी बात है। तो WH वर्ड बना दिए, डू डज बना दिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो वाई डू यू प्ले क्रिकेट, तो इसी हिसाब से हम लोग क्या कर देंगे, वाई इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, क्यों तुम्हारे द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। इस प्रकार से हो गया। डिड यू प्ले क्रिकेट, वाज क्रिकेट प्लेड बाय मी लिखा हुआ था, यदि आप यहाँ पर वाई कर देते हैं, वाई डिड यू प्ले क्रिकेट, तो आप तुम क्यों क्रिकेट खेलते हो, तो WH वर्ड लगा दीजिएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा सिंपल पास्ट के लिए। और इस तरह के हिसाब से आपको काम कर सकते हैं। तो वाई लगा दिए, डिड यू प्ले क्रिकेट, तो वाई खाली लगा दीजिए आगे में, वाई वाज क्रिकेट प्लेड बाय यू। देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन रहा है, खाली वाई लग गया तो वाई लगा दीजिए, हो गया काम खत्म। और क्या है,
तो इस तरीके से सारी चीजों को बना सकते हैं। यहाँ भी आप खाली यहाँ पर WH वर्ड लगा दीजिए, बाकी चीजों को आप इस तरीके से सॉल्व कर दीजिएगा, हो जाएगा आंसर, है ना। कन्वर्जन हो जाएगा पैसिव वॉइस का और कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही खाली वहां पर जहां वाई लगा दीजिए, वाई हो जाएगा इस सेंटेंस का जो आपको ये आपका किस में है, यस नो क्वेश्चन में है, यस नो नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिएगा, हो जाएगा। वर्ब के पहले, मैन वर्ब के पहले, है ना, आपको लगाने हैं और एक्सुलरी वर्ब के बाद लगाने हैं नॉट, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। तो इस तरीके से WH नेगेटिव, WH क्वेश्चन का सारे का हम लोग एक ही बार में सीख चुके हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये सिंपल, अभी जो सिंपल प्रेजेंट का सिर्फ देखें, अभी और 3 पढ़ने हैं, है ना, और एक पढ़ लिए तो बाकी सब भी आप ऐसे ही बना सकते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और वीडियो को सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना, और कम से कम लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अपना आप मोटिवेटेड उसी से बनता है। तो फिर चलिए, है ना, देखते हैं अगला ट्रिक हम लोग का क्या होता है।